नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की विशेष क्लास में अपने पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र विशेष। देखिए विशेष क्लासें रोजाना आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं किसी विशेष टॉपिक पे। अपने उसका एक शॉर्ट वीडियो है जो तैयार करके आपके सामने लाते हैं। तो आज का है राजस्थान का अपवाह तंत्र विशेष। तो देखते हैं अपवाह तंत्र है जो राजस्थान का किस प्रकार का है। जैसा कि ये एक डायग्राम के माध्यम से अपने समझा रहे हैं कि अपने अरावली पर्वतमाला है जो अरावली पर्वतमाला से क्या कहा जाता है, भारत की महान जल विभाजक रेखा है। महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। अब अरावली के पूर्व वाली साइड और अरावली के पश्चिम की नदियां, ये आपको दोनों ध्यान रखनी है। अरावली की ये पश्चिम की नदियां हैं और यहाँ अरावली की पूर्व की नदियां हैं। पूर्व वाली साइड में पूर्व की नदियां हैं अरावली की। वो नदियां अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती हैं। जैसे अपने भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत भी प्रायद्वीपीय, यदि भारत की बात कर सकते हैं अपने इस तरीके से, प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ भी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ ए अरब सागर है। यहाँ ये जो पूरब की ओर है अरावली से वो बंगाल की खाड़ी में जाते हैं, और जो अरावली से पश्चिम भाग है, पश्चिम की जो साइड है, वहां की नदियां हैं जो वो कहाँ लेके जाती हैं अपना जल, अरब सागर में लेके जाती है। ये ध्यान रखने, दो प्रकार का अपवाह तंत्र इसमें दिखाया गया है, लेकिन तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक आंतरिक अपवाह तंत्र भी है, जो नदियां आंतरिक प्रवाह की हैं, जो राजस्थान के अंदर अंदर ही बहती हैं, यहाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं लेके जाती। तो राजस्थान की नदियों का और देखिए रहा, न्यूनतम नदियां और सर्वाधिक नदियों का भी बनाया है यहाँ पे। राजस्थान की नदियों का न्यूनतम नदियां और सर्वाधिक नदी। पहले अपने देखते हैं न्यूनतम नदियों के बारे में। न्यूनतम नदियां देखिए, यदि भौतिक प्रदेशों की बात करें, अपने यदि भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो कौन से भौतिक प्रदेश में न्यूनतम नदियां हैं। फिर संभाग की बात करें, कौन से संभाग में न्यूनतम नदियां हैं। फिर अपने जिला की बात करें कि कौन से जिले में न्यूनतम नदियां हैं। फिर सर्वाधिक की यही बात करें, सर्वाधिक भौतिक प्रदेश में किसमें ज्यादा है, संभाग में किसमें है, और जिला में किस क्षेत्र में नदियां है जो सर्वाधिक। देखते हैं पहले न्यूनतम। भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान के, चार भौतिक भाग हैं। उनमें से यहाँ देखिए भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल है जो महान पश्चिमी मरुस्थल भी कहलाता है। न्यूनतम नदियां हैं थार मरुस्थल। संभाग की यदि बात करें, कौन से संभाग में न्यूनतम नदियां हैं, तो वो है बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग। यदि जिले की बात करें, जिला या जिले हैं जो नदी विहीन है, तो नदियों के बिना है, नदी विहीन जिले देखिए बीकानेर आ गया, चूरू, फलौदी, जोधपुर और दीग है जो। ये पांच जिले हैं जो बीकानेर, चूरू, फलौदी, जोधपुर और दीग। तो ये न्यूनतम नदियों, राजस्थान की नदियों के बारे में है। भौतिक प्रदेश में थार मरुस्थल, संभाग की बात करें तो बीकानेर, जिला की बात करें भी न्यूनतम जिले वाले जो नदी विहीन जिले भी हैं जो, तो बीकानेर, चूरू, फलौदी और जोधपुर डीग है। अब देखिए राजस्थान की नदी में सर्वाधिक नदियां कहाँ हैं? ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। सब नदियां, सर्वाधिक नदियां, सबसे लंबी नदियां, सबसे छोटी नदियां से, है ना। तो भौतिक प्रदेश की यदि बात करें, सर्वाधिक भौतिक प्रदेश है जो हाड़ौती का प्रदेश है जो में है, ये हाड़ौती के प्रदेश में है जो। तो हाड़ौती वाले में देखिए रहा, ये हाड़ौती प्रदेश में अपने सर्वाधिक नदियां हैं। तो संभाग की यदि बात करें, अपने कौन से संभाग में है, तो वो कोटा संभाग में है। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं जो पाई जाती है। जिले की यदि बात करें, कौन से जिले में सर्वाधिक नदियां हैं, वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला है जो सर्वाधिक नदियां बहती हैं। तो अब आगे देखते हैं न्यूनतम सर्वाधिक के बारे में पढ़ के। फिर अब नेक्स्ट में अपने देखते हैं
राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी या राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये आ गया प्रश्न। सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? चंबल है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये चीज, ये कीवर्ड भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरा देखिएगा, राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान की और में, ये चीज ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे लंबी चंबल है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो जो राजस्थान की ही है प्रॉपर, पूर्णतया राजस्थान में ही बहती है, पूर्णतया भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, तो वो कौन सी है? बनास नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी, आपको बताया प्रवाह तीन प्रकार का है, अरब सागर का, आंतरिक और बंगाल की खाड़ी का। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो वो है गग्गर, क्योंकि बल की पहाड़ियों से निकल के आती है। और ये चंबल है जो ये एमपी से निकल के आती है, ये पूर्णतया राजस्थान की नहीं है। फिर देखिए राजस्थान में, फिर वो कीवर्ड आए हैं में और कीवर्ड की वाले में, सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, तो वो कौन सी है? कांतली है, वो है कांतली नदी। अब देखिए जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि, जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, जहाँ सबसे ज्यादा जल है जो लेके जाती है ना। तो विश्व में अपने बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो, वो कहा जाता है नील नदी को। लेकिन यदि जब करें कहें अपने सबसे बड़ी नदी है जहाँ जल क्षमता जिसकी ज्यादा है, जो जल ज्यादा लेके जाती है, तो वो कौन सी है? अमेजन है। इसमें जैसे राजस्थान में लंबी की बात करेंगे तो वो चंबल आ जाएगी, लेकिन जल ज्यादा ले जाने वाली कौन सी है? बनास है। जल ग्रहण क्षमता है बनास की सबसे ज्यादा। सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी, ये सबसे छोटी अब बताना है आपको, सबसे छोटी भी कौन सी? आंतरिक प्रवाह की। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी कौन सी है? कांकनी या कांकने है, कांकनी या कांकनी। उम्मीद करते हैं कि आपको विशेष क्लास बहुत ही पसंद आएगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियो के साथ आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार, श्री अकाल।